बगहा का जो जेलर है, वहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं, ये इतना उन लोगों को डरा दिए हैं, जाकर टमाटर तोड़ ले तो उसके लिए भी उनके पीठ पर डंडा बजने लगता है। बिहार खबर में सबको नमस्कार। आज हम मौजूद हैं बगहा अनुमंडल में। आइए यहाँ देखते हैं कि भाकपा माले के द्वारा जो जेल गए हुए थे, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में क्यों जेल गए हुए थे। परशुराम यादव, आप किस मामला में जेल गए हुए थे? वो वन विभाग का केस था, जो झूठा केस किया गया था हम पे जमीन के सवाल पर, अतिक्रमण का। उसी में गए थे, हम सिलेंडर किए थे। कितना दिन जेल में रहे? 15 दिन रहे। जो जेल में गए थे, आपको मनवाने के लिए आपको भोजन में क्या क्या दिया जा रहा था? जेल में बहुत कमी है। क्या और कमी है? भोजन में ये है कि मान के चलिए, पहले कैदियों को सुबह के समय नाश्ता में मीठा दिया जाता था, चना दिया जाता था, लेकिन अब सिर्फ चना एक मुट्ठी चना इस तरह उठाकर थाली में रख दिया गया। उसके बाद से उस पर नमक भी नहीं दिया जाता है। मीठा को तो बातें हटाइए। तो फिर जब आप बाहर निकले तो जेलर के खिलाफ में आप लोग बहुत ज्यादा नारेबाजी किए। इसलिए नारेबाजी किए कि जो कैदी उसमें जो बंदी बंद हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा है। और 2 ही सब्जी उसमें बनता है। पहले तो पात गोभी का सब्जी है, जो उसमें बनता जो है पात गोभी का सब्जी। अब उसमें जो सुबह में खाने में आपको दाल भात भुजिया जो मेनुअल में है, लेकिन वहाँ भुजिया नहीं दिया जाता है। वो गहीर वाला जो छोलनी होता है कलछुल से, उससे वो सब्जी निकाला जाता है। उसमें मैंने 10 पत्ता आपको निकल जाएगा पात को भी, नहीं तो बाकी पानी है। और वो पानी कैसा है कि जेल में अब मान के चलिए हरा मिर्चा भी नहीं ले जाना है, और ना ही सब्जी में पड़ता है। अगर टमाटर वहाँ पर सभी बंदी से ही खेती कराया जाता है, बैगन टमाटर, लेकिन टमाटर बड़े साहब लोग के लिए है। अगर एक कैदी कोई जाकर टमाटर तोड़ ले तो उसके लिए भी उनके पीठ पर डंडा बजने लगता है। तो डर के मारे कोई जाता नहीं है। और उसमें सिर्फ पात गोभी का सब्जी कैसे बनता है, तो इतना बहुत दिया गया। और मान के चलिए कि उसमें 5-6 केजी 10 केजी मान के चलिए पात गोभी रहता है। और उसको भूज कर तो इतना होबे करेगा। और भूज को बड़ा सा डेक में ये लोग क्या करेंगे, उसको रख कर और पानी लगभग 5 बाल्टी 7 बाल्टी उस डेक में धर कर उसको खौला देते हैं। और जो ये मिर्चा है बुका हुआ, वो डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, और उसी में उस पात गोभी को मिलाकर थोड़ा धनिया उनिया का मसाला डालकर वही कैदी लोग को दिया जाता है। तो सरकार तो ये व्यवस्था रखी है ना कि कैदियों के लिए एक मैनुअली लिस्ट चिपकाई होगी खाना बनाने के लिए, जो देना होगा उनको। ये है कि नहीं है? इसमें कहीं कुछ नहीं है, मैन्युअली के द्वार से कोई वो लोग नहीं दे रहा है। अगर कोई गलत हो रहा है तो उसमें जो बंदी हैं, अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो ये बगहा का जो जेलर हैं, वहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं, ये इतना उन लोगों को डरा दिए हैं कि तुरंत उनका कमान जो इस पर जो बोलता है, उसका कमान तुरंत यहाँ से दूसरे जेल में ट्रांसफ़र करके कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। इसके डर से कोई बोलता नहीं है कि अब गरीब गुरबा है, उसका कमान यहाँ से कट गया, दूर चला गया, तो उसके घर से मुलाकाती भी नहीं पहुँच पाएगा। और मुलाकाती में अगर कोई चिवड़ा लेकर जा रहा है घर से भुजा हुआ, उसमें हरा मिर्चा से तो जानबे करते हैं भूज कर ले जाते हैं, लेकिन जेल गेट पर उसे भी बीन कर बिक दिया जाता है। न सब्जी में ना प्याज पड़ता है, ना टमाटर पड़ता है। और उसमें एक बूढ़ा वार्ड है 9 नंबर, उसमें तो कोरोना के पहले तो सभी बंदियों को आधा किलो दूध दिया जाता था। और उसके बाद से अभी जब से जेलर और सुपरिटेंडेंट आए हैं, उन बंदियों को भी ये दूध बंद कर दिया गया। और यही सब बहुत कमी है वहाँ पे। और इसी के विरोध में हम लोग उसके लिए लड़ेंगे, ताकि बंदियों को इंसाफ मिल सके। और हम लोग कल इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन देंगे कि उसकी जांच हो। और उस जांच में हम ये मांग करेंगे कि हमारी भी डेलीगेट टीम उसमें जाए, ताकि जांच में पता चले सच्चाई क्या है। हम लोग उसको उजागर करना चाहते हैं, ताकि इस जेलर सुपरिटेंडेंट पर कार्रवाई हो सके। आप अपना नाम बताइए। श्री लाल बाबू प्रसाद, भाकपा माले के नेता हैं। जी, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? आप लोग क्यों? देखिए, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे नेता गए थे जेल, और परशुराम यादव जी, और कल उनका बेल हुआ परसों लेट से। कल उनको बेलर हम लोग ले आके इकट्ठा किए, और बेलर जब उनका रिलीज चला गया 4 बजे,
4 बजे रिलीज जाने के बाद में हम लोग इंतज़ार करते करते 6, साढ़े 6, 7 बज गया। पता चला कि 8 बजे तक छोड़ेंगे। हाँ, ये जेल प्रशासन की व्यवस्था बहुत ख़राब है। कहीं भी बाहर से कोई भी कैदी के अगर गार्जियन आता है, अगर उसका बेल हो भी जाता है तो वो 8 बजे रात को लोग छोड़ते हैं। वो 8 बजे कहाँ सवारी मिलेगा उसको, कैसे जाएगा वाल्मीकि नगर, कैसे जाएगा हरनाटाड़? ये जेल प्रशासन में कमी है। अब रह गया सवाल कि हमारे जो परशुराम जी जो जेल गए थे वो कोई अपराधी तो है नहीं। वो गरीबों के घर बसाने में जांच नहीं किया और अरेस्ट जमा किए, केस कर दिया 2-2, 3-3 गो। और ये गरीब लोगों को, बेघर लोगों को घर बनवाने में ये जेल चले गए। और जेल चले गए, उनको इस तरह से किया गया कि कमज़ोर आदमी है, उनको भोजन समय से नहीं दिया गया। क्या वो किस तरह से वो अपने जेल सुपरिटेंडर, वो जेल में के जितना जो सामान आता है वो लोग खाते हैं, और पात गोभी और बैगन के सब्जी के अलावा कुछ नहीं दिया जाता है। ये बड़ी दुख की बात है। जेल प्रशासन को इस पर सुधार करना चाहिए कि जो भी उसमें कैदी हैं वो भी आदमी हैं, और उनके साथ भी वही व्यवहार करना चाहिए जो आप खा रहे हैं उसको खिलाइए। जब सरकार से व्यवस्था है तो उस कैदी को खाना क्यों नहीं मिलता है? मिलना चाहिए। बड़ी दुख की बात है। अगर मान लीजिए कल ये तो बात हम लोगों के जो गए थे वो जेल से आए बाहर, तो हम लोगों को ये खबर मिला कि इस तरह का बात है, तो हम लोग जेल सुपरिटेंडर के विरोध में हम लोग विरोध किए कि कैदियों को खाना बढ़िया से मिले, क्योंकि वो भी आदमी है। हाँ, इसीलिए आप लोग ज्यादा नारेबाजी कर रहे थे? इसीलिए हम लोग ज़्यादा नाराबाजी कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को ये बात दुख था कि कोई नहीं, आपराधिक भी नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है, गरीबों को घर बनाने में वो जेल गए थे, और उनके साथ भोजन का इस तरह कमी हुआ कि पेट सट गया रीढ़ा में। हम लोग देखे तो थोड़ा होनी चाहिए। ये खुद को ऊपर से ही संरक्षित है। जेल सुपरिटेंडेंट तो एक नौकर हैं। नौकर के क्या मजाल है कि मालिक यदि कह देता हो कि सुधरी तरीके से जेलर को हमको व्यवस्था देना है, तो जेलर क्यों ऐसा करेगा? ये कुल मिलाकर के यहाँ भाजपा जदयू की जो सरकार है उसके द्वारा इसी तरह के जानवर के बतौर कैदियों को समझने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये बड़ा आंदोलन की ज़रूरत है। यहाँ आने वाला जो समय में हम लोगों ने परशुराम जी से जो बात समझे हैं और जान पाए हैं कि बड़े तकलीफ़ के साथ कुछ साल पहले हम भी गए थे, तो इस तरह की व्यवस्था उसमें नहीं था। लेकिन आज जो बता रहे हैं बड़ी भयावह व्यवस्था है कि उसमें आदमी को जानवर सीधे समझा जा रहा है। कि सीधी जिम्मेवार नीतीश और भाजपा के ही सरकार है। इसीलिए इस सरकार के खिलाफ 2025 में जो नवंबर अक्टूबर में जो चुनाव है, इसका जवाब जो है हम लोग देंगे और हर जगह इनको हराने का काम करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी। उसमें जेल की तमाम व्यवस्थाएं हम ठीक ठाक करके और जेलर को भी सुकून से वहाँ व्यवस्था मिलेगा, यही हमको कहना है। आप बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रदीप ठाकुर है और भाकपा माले खेगरामस के बगहा जिला सचिव हैं। और आज हम आए और परशुराम जी से मिले। ये जेल से छूट के आए थे, इनसे हाल चाल जाने और ये जेल के जो बारे में बताए। आज ये जो जेल गए थे ये गरीबों के ज़मीन के सवाल पे जेल गए थे। जो नीतीश का ये वादा था, आज 20 वर्षों में वो जो वादा किए थे कि 5 डिसमिल से 3 डिसमिल जो घरारी का ज़मीन देने के लिए, आज तक गरीबों को तो दिए नहीं। अगर जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है तो उसको भी जेल भेजा जा रहा है। यही नीतीश भाजपा की सरकार है। इस सरकार को हर हाल में 2025 में उखाड़ना है और पूरे जनता के बीच में जाके सच्चाई को जनाना है और भाजपा और आरएसएस और जदयू को हराना है और 2025 में महागठबंधन को जिताना है।